आज से का जो मेरा जिम्मेवारी है, मुझे आपको एप्लीकेशंस के बारे में, इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आई थिंक काफ़ी लोग हैं शायद आज जो पहली बार आए होंगे इस सेमिनार में। तो उनके लिए हल्का सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जैसे कि पवन ने बताया कि मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और बाय प्रोफेशन मैं पायलट हूँ। 2004 में एज अ विंग कमांडर, मतलब इंडियन एयरफोर्स में एज अ विंग कमांडर मैंने रिटायरमेंट लिया था और तकरीबन 23 साल तक हवाई जहाज उड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में भी मुझे मौका मिला था देश सेवा करने का, और उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ अपने देश का और राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने मुझे 5 सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया। एंड मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का। तकरीबन अभी 18 साल से मेरे को रिटायरमेंट लिए हो गए हैं, और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से। और आज तक ये सोचते आए थे कि जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, और नौकरी में ऐसा ही होता है कि जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसा आता है, और उतना ही आएगा। बात पैसे की नहीं है कि जितनी हमारी कैपेबिलिटीज होती है। रिटायरमेंट के बाद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में सोचा और बिजनेस शुरू किया, और यूएस बेस्ड कंपनी में काम किया। वहाँ से भी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब कमाया। और एक चीज समझ में आई कि अगर आप किसी भी काम को शिद्दत से करें और सोच समझ के करें तो उसमें ग्रोथ होती ही होती है। कोई भी काम अगर आपको करना है, सबसे पहली चीज है आपके एथिक्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर हमारे एथिक्स सही हैं तो हम कंपनियां भी एथिकल कंपनियां ही सेलेक्ट करेंगे। कई बार होता है कि यार अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, तो उस एटीट्यूड से अगर आप काम करोगे तो काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें खुद एथिकल होना पड़ेगा ताकि हम एथिकल कंपनीज को सेलेक्ट कर पाए और एथिक्स से काम करें। उसके बाद आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी काम करने में आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस यानी सब्र। रातों रात कोई लखपति करोड़पति नहीं बनता है। आज आपने बीज डाला और सुबह उठ के बोले यार इसमें तो कुछ लगा नहीं, इट विल नॉट हैपन। तो आपको पेशेंस चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अप एंड डाउन आते रहेंगे। जैसे जब अंधकार होता है तो रात को ही, हम सबको पता है कि अंधेरे के बाद, रात के बाद सुबह होनी है, सबको पता है। लेकिन कितने लोग इंतजार करते हैं? 99% लोग अंधकार में ही, कोई 2 बजे रात को, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई सूरज निकलने से थोड़ा ही पहले क्विट कर जाता है एंड फिर बोलता है मुझे सक्सेस नहीं मिली। और कुछ लोग जो इंतजार करते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है। अब किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एथिक्स, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास, दैट आई कैन डू इट। जब आपके पास आत्मविश्वास है कि आप इस काम को कर सकते हैं, लोग आपकी हवा निकालेंगे। हम सबकी हवा निकालते हैं लोग, आसपास के लोग, तुझसे नहीं होगा, ये तेरे काम का नहीं है, और तमाम, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि जिस काम में मैं लगा हूँ वो सही है, और उसको मैं पेशेंस से के साथ कंसिस्टेंटली करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। ये 4 सिद्धांत है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और इसी सिद्धांत को फॉलो करके आज जो भी, जहां भी मैं पहुंचा हूँ, इन 4 सिद्धांतों की वजह से है। आज की जो ट्रेनिंग है उसमें है कि एप्लीकेशन हमारी है। देखो कोई भी कंपनी है, हम यहाँ पे एज ए कस्टमर नहीं आए हैं। हाँ, आप एज ए कस्टमर भी आ सकते हैं, ऐप को यूज कीजिए और थोड़े बहुत पैसे बचा लीजिए, लेकिन उसमें सपने पूरे नहीं होंगे। 2-3 लाख की अगर आपने खर्चा किया और 500-600 रुपये मिले, आई डोंट थिंक दैट इज रियल मनी। यहाँ पे असली पैसा आता है आपके टीम बिल्डअप करने पे। एक आदमी का 100 रुपये लेने से अच्छा है 100 आदमियों से एक एक रुपया लीजिए आप। दैट इज अ पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी कंपनी का है, मान लो कि हम मालिक है कंपनी के, तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम जानकारी होनी चाहिए। सब कुछ पता हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए हर रोज अपने आप को अपग्रेड करें, अपने सिस्टम को देखें, उसको समझे, उसको यूज करें और औरों को उसके फायदे समझाएं। जब तक हमें नहीं समझ में आएगा हम किसी को क्या समझाएंगे। तो आज है
जो बिजनेस मीटिंग्स में आपको काफी चीजें कवर की होगी, ड्रीम्स क्या है, क्या इनकम्स हैं, वो सारी इनकम कब होंगी? एंड ऑफ द डे ट्रांजेक्शन होगा। कहते हैं ना कि तेल तो तिल में से ही निकलेगा। अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो कमीशन कहाँ से? कमीशन नहीं आया तो बटेगा कहाँ से? और दूसरे की टीम में कितना कमीशन बट रहा है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ेगा आपने जो मेहनत की है, आपको अपनी ट्रांजेक्शन पे और आपकी टीम की ट्रांजेक्शन के ऊपर पैसा मिलता है। आपको अपनी टीम कैसे बिल्डअप करनी है थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन आज का मेरा मेन मकसद है कि आपको ऐप के बारे में जानकारी दो। तो आज हम शुरुआत करते हैं ऐप की। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऐप का स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, अभी देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ गया। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जब डाउनलोड करते हैं, काफी लोगों को बता भी दिया होगा जिसने आज को ट्रेनिंग बुलाया, एक मोबाइल पे का हमारा ये ऐप है। इसको मैं एक बार ओके मैं लॉग आउट करके शुरू करता हूँ ताकि आपको कुछ इस तरीके से आपको ऐप दिखता है जब आप पहली बार इसको ऐप को खोलते हैं। अगर आप न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर का बटन दबाना है और उसके बाद जो भी रेफरल कोड आपको दिया गया है वो रेफरल कोड देंगे तो नीचे आपका रेफरल नेम आएगा। उस रेफरल नेम को देख करके उसके बाद आपको अपना नाम, पिन कोड, जो जो चीजें दी गई है उसको भरना है। मोबाइल पे जो नंबर है यहाँ पे ध्यान रखिए वही नंबर रखिए जो आपका मेन नंबर है, जो आपके बैंक में जिस पे आपके एसएमएस आते हैं रजिस्टर्ड नंबर रखोगे तो उसमें मनी ऐड करने में और उन चीजों में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये नहीं कि यार किसी का भी नंबर डाल दो, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। और ये नंबर जो आपका लाइफ टाइम ही समझ लीजिए कि आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि उसी नाम से आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन होगी, उसी के नीचे पूरी की पूरी टीम होगी। आपका मोबाइल नंबर विल बी लाइक योर आईडी एक तरह से। इमरजेंसी में कुछ चेंज करना हो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपके पास परमानेंट जो आपका मेन नंबर है उसे को ऐड कीजिए। जब आप गेट ओटीपी का बटन दबाएंगे तो आपके ओटीपी आएगी और उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस बताते रहे, पासवर्ड जनरेट करना, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपका यूजर आईडी है। तो इसमें आपको जा करके अपना फोन नंबर ऐड करना है और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वहां पे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे जा करके ऐड करना है और यहाँ से आपका लॉगिन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे जो भी आपके स्कीम्स चल रही हैं या जो इंसेंटिव चल रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रा डाइट कार्ड रेफरल में 250 रुपये मिलते हैं पहले, उसके लिए देखो जैसे मेरे लिए 20 दिन बचे हैं अभी, हर एक के ऊपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नंबर आते हैं। तो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कितना है। हर एक के लिए अलग अलग नंबर आएंगे डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद बोनसेस वगैरह ये तमाम चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अब बारी आती है कि जब आपने ये किया, अब वो क्या करेगा आपसे, क्या कार्ड अप्लाई करने को कहेगा। तो कार्ड अप्लाई करने के लिए अभी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे वॉलेट्स एंड कार्ड्स में यहाँ पे पहले आएगा अप्लाई फॉर कार्ड। जब कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे वो आपसे कहेगा कि 1000 रुपीज का आपको कार्ड खरीदना है। 1000 रुपीज का कार्ड में आपको पता है कि ये 5 साल के लिए होता है और इसमें 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है आपको। साथ में जो अभी फ्यूचर में कार्ड हमारे आएंगे उसमें वाईफाई एनेबल्ड कार्ड होंगे, नाम लिखा होगा आपको, कॉन्टेक्टलेस होंगे अप टू 5000। और अगर गलती से कहीं फ्रॉड हो जाता है उसके साथ, किसी ने गलती, क्योंकि उसमें ओटीपी नहीं आती है, तो उसमें 5000 तक के फ्रॉड के लिए भी इंश्योरेंस है। आपका कार्ड खो जाता है उसके लिए भी इंश्योरेंस कवर है आपके पास। और जो आप 1000 रुपये का कार्ड लेते हैं, अगर आप उसके मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़ के देखें, 5 साल की कंपनी को करीब 1200 से 1500 तक का खर्चा आता है। लेकिन कंपनी हमें इसमें भी हमें सपोर्ट दे रही है और उसमें क्या कर रहे हैं कि
150 रुपये काट करके, यानी कि 850 रुपये बचते हैं, 150 जीएसटी में जाता है, और वो 850 रुपये ट्रांजेक्शन बेस्ड पे जैसे जैसे आप खर्चा करोगे अगले 5 सालों में 25-25 हजार पे आपको हर 25 हजार के साइकिल पे 50-50 रुपये आपको वापस करते हैं, जब तक आपके 850 रुपये वापस नहीं हो जाते। तो टेक्निकली देखा जाए कार्ड आपका एकदम फ्री है। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है, कोई मंथली रेंटल या एसएमएस का वैसएमएस का कुछ भी आपके सिर पे खर्चा नहीं है। कार्ड खो जाता है वो भी कंफर्म है, यदि आप नॉर्मल कार्ड लेते हो तो अगर खो जाए तो पहले तो आप उसको ब्लॉक करना पड़ता है, हमारा एप्लीकेशन से ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आपको कंपलसरी नया कार्ड खरीदना पड़ता है, भले आपको वापस आके घर पे वो मिल जाए। हमारे यहाँ पे अगर कार्ड मिल जाता है आप उसी कार्ड को रीएक्टिवेट कर सकते हो, अपनी लिमिट सेट कर सकते हो, कोई बैंक्स के साथ आपको इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपकी सेफ्टी मेंटेन रहे। ये तमाम फीचर्स हैं। अब 1000 रुपये का कार्ड खरीदने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू, मैं यूपीआई से रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। फिर उसके बाद आप आके देखें, यहाँ पे आता है हिस्ट्री करके, वॉलेट के बाजू में था, मैं दोबारा वापस जाता हूँ वॉलेट एंड कार्ड्स में, मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। वॉलेट्स एंड कार्ड्स में हिस्ट्री को दबाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो दिखाई देंगे। तो आपको चेक करना है कि आपके कार्ड के ट्रांजेक्शन की यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। इसका मतलब कंपनी के पास आपका कार्ड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको फिजिकल कार्ड चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिजिकल कार्ड नहीं है तो आप जाइए, आप डायरेक्ट वॉलेट में जाइए और यहाँ पे आप जा करके ऐड फंड कर दीजिए, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपको ऐड करने हैं। जैसे ही आप ऐड करोगे आपका वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पास पाइन पर्क से एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस के हिसाब से लिंक को प्रेस कीजिए, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद एक वो छोटी सी वेरिफिकेशन लेता है, उसके अंदर आपका वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट हो आपके पास या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आपको उसमें डालनी है। आपका मिनी केवाईसी हो जाएगा और आपकी 10,000 की लिमिट वहां से ऑपरेट हो जाएगी। सिर्फ 1000 रुपये डालने से नहीं, उसके बाद आपको कम से कम 500 रुपये भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 500 से 1000 रुपये, कुछ होगा तो आप खर्चा करोगे तो आपका वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो उसके लिए हम फुल केवाईसी करते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, पाइन पर्क्स में जा करके एक डेमो करके मैं आपको दिखा दूंगा, वो अलग से है ना। अगर किसी के पास फिजिकल कार्ड है तो आपको क्या करना है, 1000 रुपये डालने के बाद पैसा ऐड नहीं करना है। आई रिपीट, पैसा ऐड नहीं करना है। उससे पहले आपको अपने वॉलेट प्रोफाइल में जाकर के, ऊपर 3 लाइनें हैं ना, प्रोफाइल में जाकर के जो व्यू प्रोफाइल है आपके नाम और आईडी के नीचे लिखा है उसको दबाना है। अब जैसे आप व्यू प्रोफाइल को दबाएंगे वहां पे आपकी ये डिटेल्स दिखाई देंगे पूरी की पूरी। इसको सब चीजों को आप भर लीजिए। पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड के नीचे एक है फिजिकल रेफरेंस नंबर। इस फिजिकल रेफरेंस नंबर में कार्ड के पीछे 10 डिजिट का एक नंबर होता है, वो आपको क्लिक करना है। मतलब वो चीज यहाँ पे ऐड करनी है। ध्यान रखिएगा उसमें, धीरे धीरे देखिए और 2 बार 3 बार चेक कीजिए कि नंबर एकदम सही है, क्योंकि एक बार ऐड कर दिया फिर ये नंबर एडिट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नंबर चेक कीजिए, पूरी डिटेल्स पूरी कीजिए और उसके बाद बिल्कुल नीचे जा करके आपको सेव का बटन ये दबाना जरूरी है। एक बार आप सेव का बटन दबाएंगे तभी जा करके आपका कार्ड वहां पे ऐड होगा। 1 मिनट में ये बंद हो गया था। ओके, हाँ, व्यू प्रोफाइल में बिल्कुल नीचे जाएंगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव का बटन है। देखिए सेव का बटन दबाने से क्या होगा, ये डाटा मैंने किया, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल लिखा आना चाहिए। जब ये आ जाए उसके बाद ही आपको जा करके अपने डैशबोर्ड में अपने पॉइंट्स को लिख लीजिए एक एक करके, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार। और यहाँ पे जाके वॉलेट में आपको इसमें फंड ऐड करना है।
अब आपका फिजिकल कार्ड का नंबर और वर्चुअल कार्ड का नंबर सेम रहेगा। कहने का मतलब वो जो फिजिकल कार्ड है वही नंबर आपको यूज करना है। पाइन पार्क में जाके वहां पे पिन सेटिंग करने की वो सारी इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आपको फंड ऐड कैसे करना है, तो जैसे मैं गया यहाँ पे ऐड के फंक्शन को दबाया, मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे 1000 रुपये ऐड करने हैं, 1000 रुपये मैंने ऐड किए। अब देखो यहाँ पे ऊपर ऐड मनी टू मोबाइल पे वॉलेट, ऊपर लिखा एडेड अमाउंट, ये इस महीने का होगा। जैसे इस केस में दिख रहा है 41,600 रुपये जमा, मतलब कि खर्च कर दिए हमने। अवेलेबल लिमिट है अभी 5 लाख में से तकरीबन 4,80,000 तकरीबन बचे हैं। अब जब मैं यहाँ प्रोसीड करता हूँ, अब देखो कितना फास्ट है। प्रोसीड किया मैंने किसी भी मेथड से, गूगल पे, फोन पे से मैंने यहाँ पे गया। अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन है तो आपको एप्लीकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये देखिए, ये मैंने किया, यहाँ पे मैंने अपना पिन डाला, दैट्स इट, हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, कंटिन्यू। अगर मैं जा करके अपने वॉलेट में जा करके अपनी स्टेटमेंट चेक करता हूँ, तो देखिए पहले 159 थे, अब 1,149 रुपये हैं। अब स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरी एंट्रीज वगैरह सब आ रही है आपकी, कहाँ से बैंक से कटे। और ये देखिए अमाउंट एडेड टू कार्ड, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, 1,000 रुपये। अब देखिए जैसे मैंने आज जो माइनस में ये मैंने खर्चा किया है, जैसे 10,500, अब कहाँ पे खर्चा किया वो सारी चीज डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए, तो आपकी एक तरह से पासबुक का भी काम करेगा। एग्जैक्टली कितने बजे कि आपने कार्ड का इस्तेमाल किया था, जैसे मेरा यहाँ पे दिया 17:18 पे 25 तारीख को, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आपको कार्ड ब्लॉक करना हो, खो जाए, तो आप यहाँ से कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट हो गया, एड फंड मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि पाइन पार्क का ऐप आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। पाइन पार्क PI, हाँ, ये ना रंग बिरंगा जो पी है ना, लाल पीला नीला सब है ये वाला, ये पाइन पार्क सा, हम इनका कार्ड यूज कर रहे हैं। तो उनकी साइट पर के जाकर हम ये सारी चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर 3 लाइनें हैं, उसको आप दबाइए, तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसमें जा करके, जैसे मैं जीरो से बताता हूँ लॉगिन कैसे करना। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है वो डालिए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना लॉगिन वाया OTP कर दीजिए। अब देखो OTP जैसे आएगा मुझे इसमें ऐड करना होगा। कितना है? 958402, 958402। अब मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब ये देखिए मेरा अकाउंट खुल गया यहाँ पे। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता पहली बार में, तो यहाँ से आपको करना है। अब ये 3 लाइनें हैं, इसके अंदर माई कार्ड में आप जाओगे, बस दो ही चीज़ है, माई कार्ड और प्रोफाइल, और कुछ नहीं देखना। ये जैसे कार्ड है, इसको आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए 1,000 रुपये ऐड किए, कार्ड में कितना पैसा यहाँ पर भी ये दिखाई देता है, और उसमें मैंने कहाँ का खर्चा किया, बटन दबाया, उसकी डिटेल्स सारे के सारे यहाँ पे आ गई है। तो ये रेफरेंस कोड वगैरह सब कुछ होता है कि कब कब आपने पैसा खर्च किया, जमा किया है, तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर मान लो कि किसी एंट्री में आपको तकलीफ है, आप ये स्क्रीनशॉट खींच करके कंपनी को भेज सकते हैं कि अगर आपका क्रेडिट किसी वजह से नहीं आता, तो इस रेफरेंस नंबर से हम ट्रेस आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन कौन सी थी। अब वापस हम जाते हैं इसमें, ये देखिए इसमें सबसे ऊपर ना, यहाँ पे देखिए ये लाल बटन है, इससे आप कार्ड को ऑफ कर सकते हैं, और इससे आप कार्ड को, आर यू श्योर यू वांट टू कार्ड कैंसिल, मैंने कैंसिल कर दिया। आप यहाँ से कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हो, लाल बटन है ना, इससे लेफ्ट कर करोगे आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, किसी वजह से खो जाए तो राइट में करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे दिया सेट पिन,
आपने नया कार्ड लिया तो आपको पिन चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो कार्ड है उसमें आगे की जो 16 डिजिट लिखी है, सीवीवी नंबर, मंथ ऑफ एक्सपायरी, ईयर ऑफ एक्सपायरी, आप करोगे ओटीपी आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पिन नंबर डालिए, आपकी पिन चेंज हो जाएगी। सिंपल। ओके, दो चीजें यहाँ पे होगी। अब आती है केवाईसी की बारी। आई थिंक इसमें कुछ और बचा नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर वाला, हमें सिर्फ माई कार्ड, एक ही चीज चाहिए इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, माई कार्ड आपको पता होना चाहिए, और ऊपर आपका जहाँ फोटो लगा हुआ है उसको दबाइए। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल दिखाई देगा, इसमें आपका नाम, यहाँ से आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसके यहाँ पे आता है सबसे नीचे अपडेट केवाईसी। तो जैसे मेरे में फुल आ गया, वहां पे आता है कि अप्लाई फॉर केवाईसी, मिनी केवाईसी, तो दबाएंगे, उसके बाद आपका लिंक आता है। और फुल केवाईसी, मिनी केवाईसी होने के बाद फुल केवाईसी का भी लिंक आपको यहीं से जनरेट करना पड़ता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके एसएमएस और ईमेल के ऊपर आपको मैसेज आ जाता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर। उसके बाद वो जो प्रोसेस बताएगा कुछ नहीं, उसको सिंपल फॉलो करो, जो लिखा है उसको पढ़ते रहो और उसको करते रहो। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। उसमें आई थिंक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ चीजें मांगता है आपकी। एक बार आपने ऐड कर दी तो वो सर्च करता है डाटा, अगर आपका डाटा उससे मैच करता है, आपने कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपके एक सेल्फी के लिए बोलेगा कि देखो मैं कैमरे में अपनी सेल्फी खींचो। सेल्फी खींच के आप उसको डिपॉजिट कर दो। ये 24/7 यानी कि 24 घंटे इंटू 7 दिन ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग वो केवाईसी होती है, जिसको फुल केवाईसी। इसके बाद आपकी महीने की लिमिट 5 लाख हो जाती है 10,000 से। क्लियर? और कुछ इसके अंदर बचा है? कोई आपको अपडेट, ईमेल अपडेट करनी हो, ये तमाम चीजें आप यहाँ से जा करके कर सकते हो। ईमेल वगैरह के लिए आपको ओटीपी भेजेगा उस ईमेल पे, ताकि आप कंफर्म कर सको, क्योंकि ये सारे के सारे फाइनेंशियल चीजें हैं। तो पैन पर भी आपका कवर हो गया, कार्ड हो गया आपका, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके कितने पैसे हैं, वापस कार्ड में चले जाओ, ये तमाम चीजें यहाँ से आपको मिलती है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द। और देखो पहली बार में आप कितना भी मैं समझाऊं, आपको ना कागज पे इसको लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, और ना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे लूं, आपको जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने में दिक्कत होगी। करो, गलत करो कम से कम, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9। ना करने से ऐसा कुछ करो, गलत ही सही। अब यहाँ पे आपका कार्ड का हो गया। अब है देखो, नियर बाय को छोड़ दीजिए, ऊपर लेके जाओ। अब इनवाइट बटन में यहाँ पे आपका रेफरल कोड मिल जाता है आपको। अगर आपको किसी को देना है तो आप यहाँ से उसको शेयर करके व्हाट्सएप करना, आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे मान लें मैं अपनी वाइफ को फॉरवर्ड करता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिटेल्स वहाँ पे दिखाई देंगी। करेक्ट? यहाँ पे रेफरल कोड भी है। कि अब जब मैं यहाँ से इसको बटन को दबाऊंगा तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूँ रेफरल कोड से। यहाँ से मैंने ओपन किया रेफरल कोड से, तो ये पूरा का पूरा है कैसे आपको औरों को इनवाइट करने के रेफरल कोड देना है। ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है। ये देखिए, मोबाइल नंबर डालिए आपका यहाँ पे, प्रोसीड कीजिए यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑपरेटर सही आ गया, अगर आपको लगता है कि ऑपरेटर अलग है तो यहाँ से जाके आप अपना, क्योंकि पोर्टेबिलिटी करते हैं लोग आजकल, तो नीचे से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। मान लो एयरटेल है इस केस में। अब मुझे प्लान्स देखने हैं, उनके प्लान्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे उनके प्लान्स कौन कौन से हैं, एसएमएस के, टॉप अप्स के, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर आपको ऑटोमेटिक पता ही है तो सीधा अमाउंट डालिए एंड प्रोसीड कीजिए। मान लो कि मैं उदाहरण के तौर पे इसमें 100 रुपीज़ करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। यूपीआई से पेमेंट करनी है, यहाँ पे हमारा कार्ड नहीं चलेगा,
क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हमारा कार्ड यूज नहीं करना है, आपको यूपीआई का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। क्योंकि जैसे आपने कार्ड में पैसे डाले वहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, यहाँ पे आपने पैसे डाल रिचार्ज करोगे हमें यहाँ से कमीशन मिलता है। क्योंकि एक कंपनी 2 बार कमीशन नहीं दे सकती, इसीलिए यहाँ पे हमें यूपीआई का इस्तेमाल करना है। सेम तरीके से आप यहाँ पे अपना डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, उसी तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, कौन सा आपका बिजली बोर्ड है, ये तमाम चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ एक चीजें शायद, कुछ एक फंक्शन शायद काम ना भी कर रहे हो अपडेशन की वजह से, कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ से आपका बिल भी निकल के आ जाता है। अगर कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, इसका अंदर कुछ टेक्निकल हिच होगी तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये अभी ही अपडेट हुए कुछ दिन पहले। यहाँ से फिर आपका LIC प्रीमियम ये आने वाला है अभी। तो ये हो गया आपका। अभी क्या बचा है हमारा, यहाँ से अगर आपको वाउचर्स वगैरह खरीदने हैं, मोबाइल पे, मॉल, तमाम चीज़ देखिए यहाँ पे है, ये कंपनी की तरफ से। अब आता है आपका ये जो बीच में नीचे सबसे देखो यहाँ पे M लिखा है, दबाओगे तो राइट को भागता है। जैसे होता है यहाँ से आपके देखो हमारे एफिलिएट पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको साइट्स पे। ब्यूटी के हो गए, ट्रेवल्स के हो गए, विस्तारा, एतिहाद, ये सब, क्लियर ट्रिप, ये देखिए आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा। वन प्लस आ गया, एजुकेशन के लिंक्स आ गए, सिटी बैंक के आगे, फूड के, डोमिनोज, स्विगी सर्विसेज हैं। अब आप किसी भी लिंक को अगर दबाते हैं तो डायरेक्टली आप उन्हीं के साइट पे चले जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने टाटा क्लिक को दबाया, हमें वही डिस्काउंट मिलेंगे जो हर जगह पे मिलते हैं, प्लस ये कंपनियां हमारे को एफिलिएट कमीशन देती है। देखिए सेम टू सेम डिस्काउंट है, आप कहीं पे खोल के देख लीजिए इसको। तो अगर आप मोबाइल पे के थ्रू इन एप्स में अगर अवेलेबल है जाते हो, तो कंपनी को एफिलिएट कमीशन देता है। एफिलिएट का मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी का सामान बिकवाने पे जो कमीशन मिलता है उसे हम बोलते हैं एफिलिएट कमीशन, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर कंपनी को मिलेगा तो वो 75% उसका हमारे को मार्केटिंग प्लान के अंडर में मिलेगा। और यहाँ पे यदि आप कार्ड यूज करते हैं तो उसका भी कमीशन मिलेगा, यानी कि आपको 3 कमीशन मिल सकते हैं। एक तो जो डिस्काउंट है आपको, उसको डिस्काउंट ही कहेंगे, कमीशन नहीं कह सकते। दूसरा एफिलिएट कमीशन मिलेगा, और अगर आपने रुपए कार्ड का पेमेंट में इस्तेमाल किया तो रुपए कार्ड का भी आपको कमीशन मिलेगा। आपको अकेले को नहीं मिलेगा, आपके नीचे आपकी टीम में जितने लोग भी जब भी कभी भी सामान खरीदते हैं इस प्रोसेस से, तो उन सब का भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके खाते में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी 5 लेवल तक की जितनी भी टीम है, यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ आपका बचा है यहाँ पे बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस करना चाहते हैं बड़े लेवल के ऊपर, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे, नाम, मोबाइल नंबर, ये वीपी एड्रेस है। तो नंबर 3 पे ना वीपीए, इसको तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसका मतलब होता है कि मान लो गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई से अगर आपको डायरेक्ट कार्ड में पैसे ऐड करने हैं, तो ये आपको लिखोगे वहाँ पे वीपीए यूपीआई एड्रेस में। इसमें सिंपल सा है, आरपीवाई मतलब है रेजर पे, उसका एक डॉट है, ध्यान से देखिए डॉट है, आरपीआई ने रेजर पे, डॉट, मोबाइल पे हमारी कंपनी का नाम, 91 इंडिया का कोड, उसके बाद आता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर @ICICI। दैट इज ऑल आपको याद करना। अगर आप भूल भी जाते हैं उसको, तो आपको पता है किसी का भी देख लो, बाकी बीच का सेम है, सिर्फ नंबर आपको चेंज करना है। इसमें अगर डालोगे तो डायरेक्ट पैसा आपके कार्ड में चला जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट में आपने कितने लोगों को जोड़ा, जैसे 30 है, मेरे मान लो कि 25 जुड़े हैं, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इनडायरेक्ट यानी कि जिनको मैंने जोड़ा उन्होंने आगे किसी को जोड़ा, जैसे बेटा और पोता, ग्रैंडसन, एक समझने के लिए। तो किस किस को कैसे कैसे किया, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। फिर इसके नीचे आता है मोर अर्निंग। मोर अर्निंग्स में आप देखिए कि जैसे कमीशन वॉलेट में जैसे कितने पैसे रखे हैं, रिवॉर्ड वॉलेट में कितने पैसे हैं, कमीशन वॉलेट में ये देखिए सेल्फ में 4,000 7,417 रुपये,
फिर ये देखिए कितना कितना खर्चा किया है। जैसे मार्केटिंग प्लान से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा। कहने का मतलब कि आपको ये पॉइंट्स रेडिली अवेलेबल मिलते हैं। सीयूजी यानी कि आपकी टीम ने कितना कितना खर्चा किया। ये देखिए ये पूरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे हर एक के बारे में डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट 2, इनडायरेक्ट 3, अलग अलग लेवल पे कौन कौन से लोग कितना कितना काम कर रहे हैं, ये भी डिटेल आपको यहाँ पे दिखती है। फिर हाँ, यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ पे यूजर कमीशन मार्च तक का कितना आया है। जैसे इस केस में यूजर कमीशन आया 58,000, ऑफिसर्स कमीशन आया मेरे पास करीब 35,000। तो ये तमाम जोड़ करके 1,32,000 ट्रांसफर किए, 6,000 टीडीएस कटाया, तो तकरीबन 1,41,000 के करीब पैसा आया। ये पूरी समरी आपको यहाँ पे दिखाई देती है आपके खुद के ऐप में। उसके अलावा यहाँ देखिए करंट का, जैसे मेरे के इस केस में दिया 42,600 अभी तक इसमें यूज किया इस महीने में। सेल्फ रिचार्ज अभी तक नहीं किया क्योंकि पोस्टपेड कनेक्शन है मेरे पास। फिर टोटल कंपनी की ट्रांजेक्शन देखो, फिगर दी हुई है 52 लाख, 52 करोड़, 59 लाख। फिर करंट मंथ में हमने तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का अभी तक ट्रांजेक्शन किया है। टोटल कार्ड यूजर हमारे पास कितने हैं, पूरी डिटेल 1,08,560। इस महीने में 2,130 जो है फैक्ट है आपके सामने। कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, तकरीबन 45,000 ट्रांजेक्शन लोगों ने की हैं। सुपर चार्ज क्लब ये किस क्या रेट है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। कुछ चीजें जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको एक एक चीजों का मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है। जैसे आप पहली बार जो भी अमाउंट ऐड करते हैं अप टू 5,000, उसके आपको 5,000 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और जैसे आप इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को यूज करते रहते हैं, जब ये मान लो कि 5,000 मैक्सिमम है, अगर 5,000 में से आपने 4,000 खर्च कर लिए, ये मोबाइल पे मॉल्स पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जब आप वहां से सामान खरीदते हो तो वहां पे ये पॉइंट्स एडजस्ट होते हैं। मान लो कि कुछ 400 रुपये की चीज है, उसमें मान लो कि 200 रुपये का आपका ये रिवॉर्ड पॉइंट है। मैं देखता हूँ कि शायद दिखता है कि नहीं वहाँ पे, लेट मी चेक। ओके, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए मोबाइल पे मॉल है ये वाला। अब मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ किसमें, किचन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जाते हैं। मान लीजिए रिचार्जर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हैं। अब मुझे ये चार्जर खरीदना है रंग बिरंगा 499, MRP इसकी 598 है, हमें ये दे रहा है 499 में। अब मैं जाता हूँ इसको, पहले पिन कोड से चेक करना है कि आपके एरिया में ये भेजेगा कि नहीं भेजेगा। कौन, जो उसका वेंडर है। हाँ, भी डिलीवर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको कार्ट में ऐड कर दिया। अच्छा, ये मना कर रहा है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ओके, मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट पकड़ता हूँ। चेक किया अवेलेबल है, ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ। अब यहाँ पे एड्रेस मेरा लिखा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे जा करके एड्रेस को ऐड भी कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ, मैंने एड्रेस को दबाया यहाँ पे और कहा कि भाई यहाँ डिलीवर कर दे। तो अब ये देखो 798 का ये प्रोडक्ट है MRP। और ये कह रहा है कि आपके पास जो पॉइंट्स है, याद है मेरे 4,500 पॉइंट्स है वहां पे। तो इसने कहा कि चाहो तो आप रिडीम, देखो अभी बिल कितना है 798 का टोटल, देखिए नीचे एकदम कंटिन्यू के ऊपर। अब अगर मैंने ये छोटे से बॉक्स को टिक कर दिया तो आप देखोगे अमाउंट सीधा कट के कितना आ गया, 440 रुपये, यानी कि 358 रुपीज का डिस्काउंट मिलना है। ये कंपनी हमें कमीशन देती है जो हम आपको पास ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें फ्री में मिलते हैं। अगर आपके 5,000 में से 4,000 खर्च हो गए, जैसे ही 80% खर्च हो गए, उसके बाद अगर आप 2,000 रुपये भी जमा करते हो तो सीधा वो 3,000 आपका फिर से बैलेंस बढ़ जाएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स को यूज करते हो मोबाइल पे मॉल पे। अभी 80-85 के करीब प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग रेंज में, आने वाले टाइम में ये और बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको,
कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करना है। अब बारी आती है अर्निंग्स की। जैसे कि 20 से 30 लोगों को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमने मान लो कि 20 जोड़े, उसमें से 10 लोग ही काम करते हैं, उन्होंने भी 20 जोड़े और उनके भी 10 काम करते हैं। अब आप देखिए इसकी ताकत। 5वें लेवल तक भले इसमें 2 महीने लगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन एक बार आपकी टीम बन जाती है, फिगर चेंज होते रहेंगे। अब नेक्स्ट में जाता हूँ। इतने लोग, अब आप इनकी ताकत देखिए। हर आदमी अगर सिर्फ 5,000 रुपये महीने का खर्चा करता है तो साल में कितना, देखो यहाँ पे हमें ईयरली डालना है, ये देखिए, तो 60,000 रुपये हुआ। 60,000 रुपये साल का, महीने का वो 5,000। तो आपकी इनकम क्या होगी अगर इतने लोग करते हैं तो। आई नो इट इज डिफिकल्ट सबसे करवाना, लेकिन कोई 5,000 का करेगा, कोई 15 का भी करेगा, मेरे जैसे कोई 50 का भी करेगा, और कुछ काफी लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ आपको। अगर आपने 5,000 की भी एवरेज मेंटेन करा ले, कैन इमेजिन व्हाट कुड बी योर इनकम। तकरीबन 3,03,330 रुपये पर मंथ। हजम नहीं हो रहा, मेरे को भी नहीं होता था। लेकिन आप ध्यान से देखो, एक आदमी का 100 रुपये लिया, उससे अच्छा आपने 1 लाख आदमियों से 3-3 रुपये लिए यहाँ पे। कुछ है ही नहीं। सिंपल कैलकुलेशन है ये, कंपाउंडिंग इफेक्ट आप जिसको समझ सकते हैं। काफी लोग यहाँ तक पहुंचने से पहले क्या, पहले क्विट कर जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं उनको पैसा आता है। अगर आपको देखना पैसा कैसे आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कार्ड यूज्ड। इन लोगों ने, कुछ लोग कहेंगे कि सर कार्ड कहाँ चलाऊं कहाँ नहीं चलाऊं, लेकिन इतना पता है कि काफी सारे लोगों ने देखिए कितना कितना खर्चा किया। 8,90,000, 5,64,000, ये एक साल का है। नहीं, अभी अभी से, इस महीने से। ये देखिए कितना कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, आपके सामने है। खर्चा कर रहे तभी तो दिख रहा है आपको। ये देखिए, यहाँ पे हम टॉप 30 का नाम लिखते हैं। अगर आप भी आ जाते हो उसमें तो आपका भी नाम और फोटो यहाँ पे दिखाई देगा। अब जिन्होंने टीम बिल्डअप किया है उनको कितना कितना पैसा है, ये देखिए। सबसे पहले 9,25,762 रुपये इनको आए हैं। और नीचे नीचे देखिए आप, हर एक को कुछ ना कुछ से पैसा आया ही है। ये देखिए, कहने का मतलब सिस्टम काम करता है। टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। काम सिंपल है पर आसान नहीं, काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं बैठा हूं अपने आप पेट में खाना चला जाए, वो नहीं होगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक मौका है, आपको एक प्लेटफॉर्म है आपके पास। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो कुछ भी हो सकता है। हीरा है आपके हाथ में, आप इसको जैसे मर्जी यूज करना चाहो, आपके हाथ में है। कुछ लोग होंगे जो इस, नेगेटिव लोग भी होंगे, इस अपॉर्चुनिटी की हवा निकालने में लगे होंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था कि एक आदमी होता है, दो दोस्त होते हैं, तो एक ने कहा मैं, एक बाबा जी हैं मेरे एक बहुत अच्छे, तो उन वो सभी चीजों का बिल्कुल सही जवाब देते हैं। तो एक दोस्त था जो उनको गलत प्रूव करना चाहता था। तो उसने क्या किया, हाथ में एक चिड़िया ली, जिंदा चिड़िया थी, और गुरुजी के सामने जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी आप बताइए मेरे हाथ में क्या है, वो चीज जिंदा है या मुर्दा है। अब चिड़िया जिंदा थी। अब इसे पता था, अगर उन्होंने मरी हुई कहा तो मैं चिड़िया को एसडी दिखा दूंगा, अगर कहा जिंदा तो उसको दबा करके मैं मार दूंगा पीछे से। गुरुजी बहुत होशियार थे, वो समझ गए इसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा, तेरे हाथ में जो भी है उसका भविष्य है वो भी तेरे ही हाथ में है। यू हैव टू डिसाइड, जिंदा रखना चाहते हो या मारना चाहते हो। अगर आप इसी काम को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, ईमानदारी से सीख करके, एथिक्स के साथ, पेशेंस के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, और अपने ऊपर विश्वास करने के बाद अगर आप करते हो तो ये काम होगा।
अपना मैं कोई बहुत ज्यादा बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खुद के भी यहाँ पे देखिए चौथे पांचवें लेवल पे, आई थिंक पता नहीं कहाँ पे, एनीवे वो छोड़ो। आप ध्यान से देखिए इनकी फोटो, किसी के 4 हाथ पैर है, जिनकी भी फोटो है यहाँ पे, हमारी तरह ही आम इंसान है ये लोग। यू हैव टू ट्रस्ट। मैं करीब 2 साल होने आए कंपनी को, और डे वन से हम लोग जुड़े हैं, इसका हमें पूरा विश्वास है चौधरी साहब के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर। ना तो आपको यहाँ से किसी से पैसा लेना है, ना किसी का पैसा लगवाना है। यू कैन टॉक टू पीपल विथ आई टू आई कॉन्टेक्ट। एक बार आपकी टीम बन जाएगी, ये वन टाइम बिजनेस है, एक बार आपको मेहनत करनी है। हम देखते हैं कंपनी को टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, सिखा सिखा के, सिखा सिखा के। मैंने भी पता नहीं कितने पायलट्स को ट्रेनिंग दी होगी, सिखाया होगा, लेकिन उनके जहाज उड़ाने से मुझे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वो मेरी ड्यूटी थी, मैंने उस समय किया। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपने जिसको सिखाया, वो जब तक काम करेगा आपको जिंदगी भर पैसा आएगा। पर आप मुझे बताओ, मैं किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करूँ, किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात नहीं करूँ, रूटीन खर्चे आपको करने, उसी रूटीन खर्चे के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है। कुछ नया नहीं है। पानी पियो, सिगरेट पियो, दारू पियो, दूध पियो, कुछ पियो, बस पेमेंट इससे करनी है आपको, दैट इज ऑल। और यही करते करते, पेमेंट्स करते करते, पिछले साल मुझे तकरीबन, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, थोड़ा उसको ऊपर कर दो, 1,41,000 रुपये आए। क्या बुरा है? कुछ नया नहीं किया, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, वही खाया और लोगों के साथ शेयर किया। ये अभी 1 साल की इनकम है। आने वाले समय अब टीम बिल्डअप होनी शुरू हो गई है, ये महीने की भी इनकम हो जाएगी, और हो सकता है कि हफ्ते की भी हो जाए, और क्या पता एक दिन की भी इनकम हो जाएगी। तो पैसे की परवाह मत करो, ईमानदारी से इस पे बिलीव करके और कुछ समय लगाओ, लेकिन पूरे जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। यहाँ पे मैं आज की मीटिंग अभी समाप्त करता हूँ। और अब कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो मतलब कि आई विल बी ग्लैड टू टेक ऑन द क्वेश्चंस। ओके पवन, ओवर टू यू। सवाल कुछ भी हो आप मुझसे पूछिए, थैंक आज यू के सर। सब्जेक्ट के ऊपर, केवल आज के सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतने सर आज कम समय में आपने सारी चीजों को कवर कर दिया, और मेन कंक्लूजन सर आपने ये बताया कि सही में जब लोग बोलते हैं कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा में क्या हो सकता है, वो चिल्लर जो आज के डेट में लोग 1 रुपया फेंक देते हैं, 2 रुपया कहीं पे कि कभी इमरजेंसी में यूज करेंगे। ये पूरा सिस्टम 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 1 पैसा 2 पैसा जोड़ के ये सर ने जो इनकम दिखाई, ये 1 पैसा 2 पैसा अगर आप 10 रुपया भी खर्च करते हैं इस सिस्टम से, तो कंपनी 0.1 पैसे आपको उसी समय दे देती है। मैंने आज तक अपने करियर में किसी भी कंपनी को ऐसे ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं देखा। हर आदमी की अपनी अपनी व्यू है और अपनी अपनी सोच है, लेकिन सर ने आज जो मीटिंग कवर किया, अगर इससे रिलेटेड हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट, हमारे किसी भी मोबाइल पे फैमिली के सदस्य को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वी आर रेडी टू गिव यू आंसर। थैंक यू सर। वी आर टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। माता प्रसाद प्रजापति जी, माता प्रसाद प्रजापति जी आप अनम्यूट हैं। हाँ पूछिए सर। जी सर मेरे को कार्ड आवाज नहीं आ रही आपकी साहब, नहीं सुन नहीं पा रहे आपकी आवाज। एक काम लीड निकाल दीजिए, अगर आपने लीड लगाई है, डायरेक्ट बात करने की कोशिश कीजिए आप। सर नेटवर्क इशू है। मिस्टर डीके राजा आप अनम्यूट हैं सर, आप बोलिए। मिस्टर डीके राजा। हेलो हाँ नमस्कार जी, सर। नमस्कार नमस्कार। सर हम ये जानकारी लेना चाहते थे सर, ये मोबाइल पे का जो फाइन पे कार्ड चलता है सर, हाँ जी, वो बताया जा रहा था कि वो खुद का अपना मोबाइल पे का जो है पीपीआई लाइसेंस के साथ आने वाला था फरवरी मार्च में, तो
अभी नहीं कंक्लूजन आया बताओ। वो, अभी आया नहीं क्योंकि पीपीएल लाइसेंस अभी तक इशू नहीं किया आरबीआई ने, हमें डिले है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा अच्छा, तो कब तक आशा है सर? सरकार क्या, तो यार क्या, जब तक हाथ में ना आ जाए, क्योंकि हर ओहो। रोज उसके ऊपर बातचीत चल रही है डेली बेसिस के ऊपर। कभी कोरोना आ जाता है, कभी यूक्रेन लड़ने शुरू कर देते हैं, लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मतलब कि सब कुछ फाइनल स्टेज के ऊपर है। देखो डेट आप भी समझते हो, जब मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं, गवर्नमेंट के पास है। तब सर हमारी जो आस है मार्च क्लोजिंग के बाद इशू यार कर देखो, देगी आरबीआई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे नहीं पता मेरे से क्यों बुलवा रहे हो आप। सर अब मैं अब कुछ बोलना चाहता हूँ सर इस बात पे। हाँ जी। सर बहुत सारे लोगों को सर ये क्वेश्चंस होगा, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब देना। माय डियर फ्रेंड्स, नरेंद्र वर्मा सर, मैं और मेरे जैसे न जाने कितने साथी डे 1 से काम कर रहे हैं। जस्ट आप ये समझ लीजिए कि ये 1.5 साल का बेबी है और इसे हमने बड़े प्यार से यहाँ तक लेके आया है। और 1,08,000 कार्ड, रुपए कार्ड हमने इंडिया के खाते में दिया है, जहां पे रुपए कार्ड चलाना है। ये एक साइन है हमारा हर चीज का लीगल, सच, विश्वास और अपनी जिंदगी की हर वो सच्चाई का। क्योंकि जब हम इंडिया के लिए इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं तो वो पीपीआई लाइसेंस भी हमें गवर्नमेंट देने वाले हैं। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा हो चुकी है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में टूटी लग चुका है, पानी का सप्लाई कभी भी आ सकता है। हम में से मैनेजमेंट की किसी भी टीम को, इवन हमारे एमडी सर को भी नहीं पता है कि ये कब आएगा, क्योंकि जब आएगा तो आपको 1 घंटे के अंदर पूरे इंडिया को पता चल जाएगा कि ये कब आ गया। हम सब उसी विश्वास के साथ, उसी मिशन के साथ इंतजार कर रहे हैं। और इस बिजनेस में हम सभी साथी तभी तरक्की कर सकते हैं जब अपने पैशन के साथ पेशेंस को भी मिक्स करेंगे। थैंक यू सर, देखो कंटिन्यू। और सर एक और मेरा एक और दूसरा सुनो सुनो क्वेश्चन सर। सुनो सुनो, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो, आपको पीपीएल लाइसेंस से या इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कार्ड आपके पास है, आप यूज करो, ट्रांजेक्शन हो रही है, सीओजी बिल्डअप हो रही है आपको। वो तो सर नहीं हम समझ रहे हैं लेकिन नहीं नहीं, आप बताइए ना। आप, हमारा काम क्या, पीपीएल लाइसेंस, देखो प्यार से समझने की कोशिश करो। पीपीएल लाइसेंस लेके आना वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके सामने मान लो कि हमारी घर की बस हो या हमारी बस दी गई है कि आप इसको यूज करो, हमारा काम है सीयूजी बिल्डअप करने का। अगर हमसे पूछा जाए आपका लेवल 4 कब क्लियर होगा, हम बता सकते हैं? ध्यान रखिए इस बात को। हम क्या करेंगे, दूसरे के कामों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी सीयूजी कितनी बिल्डअप हुई है, ध्यान से पॉजिटिव लेके चलिए इसको। अगर हम इस पे ध्यान दें कि हमारी सीयूजी कितनी बिल्डअप होगी, क्योंकि जब लाइसेंस आएगा तो बिजनेस मल्टीप्लाई होना ही होना है। लेकिन कितने से मल्टीप्लाई, 4 आदमियों से, 4,000 से, 4 लाख से? तो एट द मोमेंट मेरा ये मानना है कि हमारी ड्यूटी है अपनी सीयूजी को बिल्डअप करने की, और पूरा प्रोसेस सब कुछ सेम आज भी है। थोड़ी बहुत एक आध फैसिलिटीज और आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फैसिलिटी आज हमारे पास है। बिल्कुल सर। एक मेरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बताया जा रहा था आपको और क्यूआर कोड जो अपनी मोबाइल यार पे अभी जारी तो मेरी करेगी। बात सुनो, लाइसेंस आएगा उसके बाद तो आएगा, बच्चा पैदा होगा, शादी होगी तभी तो बच्चा पैदा होगा यार। क्यूआर कोड उसके बाद आएगा ना। आपको अच्छा, मैं सीक्वेंस अगेन में वही बात। बता रहा हूँ कि सीयूजी कितना है मुझे बताइए। सब कुछ आ गया लेकिन टीम नहीं है तो करोगे क्या सारी फैसिलिटीज का? घर में टूटी लगाई नहीं हमने, और पानी के बाढ़ आ जाए तो भी क्या होगा? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप ना। हम उन चीजों पे अटके जहाँ पे हमें फोकस कम करना चाहिए। हमारा फोकस अपनी टीम बिल्डअप पे और उनकी ट्रेनिंग पे होना चाहिए। पहले क्या था, कार्ड सब कुछ हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, आप समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि आप काफी सीनियर हैं, तो आपको तो मतलब कि यह पार्ट ऑफ द कंपनी एक्चुअल में, जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्राई टू सर। अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज, मिस्टर राजेश मिश्रा, डीडीओ। सर यार अनम्यूट है एक आप। काम करो, सुनो, जी डीडीओ से मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, दे आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल। जो नए आदमी है उनसे क्वेश्चन पूछो जो मैंने आज कवर किया है। ऑलराइट सर। ये मिस्टर टेक्निकल क्वेश्चंस जो आज की मीटिंग से रिलेटेड है, डीडीओस को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। राइट सर, मिस्टर। जो नए आदमी है सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन लेंगे हम। नरेंद्र सर, हाँ जी योगे ये ठीक है योगेश्वर जी सर, बोलिए। पता तो है हम लोग।
नहीं, देखो, नए आदमी को मौका दीजिए, हम अपने क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। आज जो पहली बार आए हैं उनको क्या समझ में नहीं, पहले उन्हें मौका देना, प्रोटीन चीजें, राइट सर। मिस्टर योगेश सर कुछ पूछ उसके रहे हैं। बाद में ले लूंगा। इसके बाद कनेक्शन लेता हूँ मैं। जी ओके। सर नमस्कार। हाँ योगेश्वर योगेश सिंह। सर, बोलिए साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार साहब। सर ये जो मैंने कार्ड जनरेट किया है हाँ जी, उसमें क्रेडिट कार्ड लिखा आ रहा है, तो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है? ये हाइब्रिड होता है। ये जी डेबिट कार्ड की कैटेगरी में इसलिए आता है कि आप इसमें पैसा डालते हो और जितना पैसा उतना ही यूज कर सकते हो। जी। और ये क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आपको एमडीआर जनरेट होता है और कंपनियों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट मिलता है, अच्छा 2%, दूसरा। 3% कमीशन। जी सर, दूसरा इससे पूरक सर थोड़ा सा सवाल है कि ये प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? जहाँ पे भी रुपए कार्ड यूज होता है इंडिया में, अच्छा, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं पे वगैरह तो। जहाँ पे भी रुपए कार्ड इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी जी। वहां पे चलेगा। अच्छा, ऐसे मैंने सर वो फोन रिचार्ज कर रहा था, क्योंकि मैंने कार्ड के बहुत जल्द में 1-2 दिन पहले रजिस्टर किया है, तो नहीं वो होगा, नहीं हो रहा था। नहीं होगा, क्योंकि जी। जैसे हम पैसा ऐड करते हैं हमें रुपए कार्ड से कमीशन मिल जाता है। अच्छा। फिर अगर आपके हमारी साइट से जाकर के आप डीटीएच या मोबाइल पे रिचार्ज करते हो तो वो जी। कंपनी भी हमें कमीशन देती है, तो वहां पे अच्छा। दो कमीशन तो पॉसिबल नहीं है। जी सर बिल्कुल। तो उसका कमीशन आपको अलग से आएगा, पेमेंट आप यूपीआई से करो उसका कमीशन आपको, डायरेक्ट रिचार्ज का कमीशन अलग से आएगा। तो हमारा कार्ड रिचार्ज में डीटीएच में नहीं चलेगा, यूपीआई में हाँ। चलेगा। अगर आपको हमारा कार्ड रिचार्ज में करना है यूज, जी तो आप गूगल मतलब उनकी साइट पे जा करके, जी। जियो की साइट पे डेबिट कार्ड में हमारा कार्ड चल जाएगा। लेकिन अच्छा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वहां पे हमें 0.91% कमीशन मिलता है कंपनी को, और जी। अगर आप डायरेक्ट रिचार्ज करते हो तो 2 से लेके 3% तक कमीशन मिलता है। अच्छा। कमीशन 3 से 4 गुना ज्यादा है। जी तो बिल्कुल सर। तो इसलिए आप ना यहाँ से इस्तेमाल कीजिए अगर अवेलेबल है तो। बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट सिद्दीक, जी सर। सिद्दीक अहमद, बोलिए सर। कल्याणी। हाँ जी, सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर आपके सिखाने में बहुत कुछ सीखते हैं सर, और थोड़ा सा एक समस्या ये है सर, फोन पे डेबिट, हमारा डेबिट कार्ड पहले दिखता था, 1 महीना पहले जनवरी तक डेबिट कार्ड दिखता था। अभी वर्तमान में लगभग सभी लोग को क्रेडिट कार्ड दिखता है, जिससे धोखा हो जा रहा है। बिजली का बिल, मैं बिजली कोई का बिल भरा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, जो भी लिखा आ रहा है देख लो, दोनों में चलेगा आपका। नहीं सर, उसमें उसमें से पैसा पटाया, मेरा 16 रुपए एक्स्ट्रा कट गया, वो जीएसटी वगैरह लग गया। और डेबिट कार्ड से पटाते थे तो पहले जीएसटी नहीं लगता। नहीं, वो कुछ और रीजन होगा उसका। जी सर। सर उसका बस उसको ये समस्या लोग बस। ये कन्वीनियंस चार्ज लगाते हैं, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कई बार कन्वीनियंस चार्ज लगा लेते हैं वो उसको। आप ना देखो, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर उनकी कोई पॉलिसी चेंज होती है तो लिख के आता है वहां पे, आप देख लो, जी आप जी। पढ़ लो नीचे, वो भी कुछ भी चार्ज करने से पहले आपको बताता है। अगर नहीं लग रहा आपको, उसको मैं कई बार एक दो ऐप है उसके ऊपर मैं जाता हूँ, वो सरचार्ज काटता है मेरे से, तो मैं मना करता हूँ, तेरे से लेना ही नहीं, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। एक अच्छा दुकान पे अगर सामान महंगा मिल रहा है तो दोबारा मत जाओ ना। नहीं, एक बार हुई सर गलती, बस धोखा हुआ मेरे हाँ से। बस, एक बार कोई जरूर, एक बार होना चाहिए। जी जी जी। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता है, समझ, हम ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। जी जी सर जी। अब कम से कम देखो, आपसे गलती होगी, आज आपने करीब 100-150 आदमियों को बता दिया, जी जी जी। राइट ठीक है सर। ना। चलिए, नेक्स्ट थैंक यू, ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नेक्स्ट मिस कल्याणी। कल्याणी जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी कल्याणी जी। मिस्टर राहुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
सर एक छोटा सा इशू है, 2 इशू है मेरा। एक सर, जब हम लोग अपना रेफरल को ना हाँ जी। वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट करा देते हैं, उसके बाद जब हम लोग फिजिकल कार्ड उनको एक्टिवेट कराने जाते हैं, दैट टाइम हम लोग क्या करता है कि एक अमाउंट ऐड करते हैं, उसके बाद उसका मैसेज का एक वेट करना पड़ता है सर। तो एक छोटा सा जानकारी चाहिए, क्या ये मैसेज क्विकली अभी आने वाला है क्या, आने वाला समय में सर? वो तुरंत आ जाता है आपका, मेरे 5-6 मिनट में ही आ जाता है, अगर आपका सर मेरे नेटवर्क ठीक है तो। हम्म। कल मैंने मेरे किए थे, 4-5 लोगों के था, फटाफट आ गया था उसमें। अगर फिर भी हम्म नहीं आता है तो आप जाके ना पाइन पर की साइट पे जा करके, जब आप ओपन करोगे वहां हाँ पे सर। भी आप जनरेट कर सकते हो लिंक। एक मिनट ओके में ओके, ट्राई ठीक करता है हूँ। पाइन पर की साइट पे जा करके हाँ। मोबाइल नंबर डालिए एंड ओके। ओटीपी से उसको ऑन कर लीजिए, मतलब कि ना लॉग लॉग इन कर लॉगिन वया लीजिए। ओटीपी कर लिए और सर, फिर वहां उसके पे बाद? आपका नाम दिखना शुरू हो जाएगा उसमें, ओके और वहां पे जाके प्रोफाइल में जा करके केवाईसी के लिए ओके अप्लाई कर दीजिए, वहां पे लिंक मिलेगा आपको। ओके ओके, केवाईसी पे अप्लाई करना है सर। हाँ जी। ओके ओके सर, सेकंड मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना अपना छत्तीसगढ़ में अभी मैक्सिमम अभी यहाँ एप्लीकेशन के थ्रू नहीं हो पा रहा है सर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्ड में अमाउंट ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद हम लोग एक वेबसाइट में जाके उसको पे कर रहे हैं, तो सर यहाँ से चलेगा, एप्लीकेशन का ठीक है, वो भी तो, चलेगा। हाँ वो तो चल ही रहा है सर, तो बस जनरली ये पूछना चाहता था कि ये छोड़, एप्लीकेशन। अभी ये सर धीरे 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 सारी चीजें ऑन हो जाएंगी। जी सर जी मैं एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ, बड़े अच्छा पॉइंट बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने में। मैं सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, इसे हमारा जो अभी यहाँ डिस्काउंट मॉडल है वो 0.75% ऐसे दिया जा रहा है। नहीं हो रहा है मीन्स, अगर किसी का नहीं हो रहा है मीन्स वो अंडर डेवलपमेंट है, जिस एरिया में नहीं हो रहा है, कुछ एरिया में ओके हो रहा है। ओके ओके सर। लेकिन सोचना ये है, अगर आप कार्ड में पैसा डालते हैं जी और पेमेंट किसी और साइट से करते हैं, तो कार्ड से कमीशन आता है 1%, मीन्स 0.91%, यस 0.75 एंड 0.91%। तो इसमें भी आपको फायदा है। जी जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। सर मैं डीडीओ के क्वेश्चंस नहीं लूंगा, क्योंकि उसके लिए बाद में ले लेंगे। स्पेशल मीटिंग होती है सर वेडनेसडे को 6 बजे, वहां ठीक पे है। हम डीडीओ की क्वेश्चंस लेते हैं सर। मिस्टर जोश पंकज सिंह। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सर, मैंने अभी अभी मोबाइल पे को ज्वाइन किया है और अभी बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और नेटवर्क मेरा पहले से एक नेटवर्क कंपनी में जुड़े हुए हैं जिसका नाम मोदी केयर है, और नेटवर्क मेरे पास है, लेकिन हम खुद पहले इसको बढ़िया से समझना चाह रहे हैं किस तरह पे किया जाए, किस तरह उपयोग में लिया जा सकता है। हाँ जी। उसकी पूरी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है, हाँ तो धीरे नेट धीरे से जैसे थोड़ा। आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जी अलग देखो जी वो ट्रायल्स के ऊपर ही है। कोई नया मोबाइल पे हम नया फोन भी लेके आते हैं तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे पता लगता रहेगा। कुछ चीजें हम यहाँ पे कवर भी कर रहे हैं, उसको देखते रहिए, और जहाँ पे भी रुपए कार्ड यूज होता है वहां पे ट्राई करके देखिए रुपए कार्ड में। इससे पे कैसे किया जाएगा सर? यहाँ इसमें जो डेबिट हम कार्ड। वॉलेट में डाल, क्या यहाँ से बोले? जो पेमेंट करते हैं तो उसमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कुछ भी आता है, हाँ जी, उस यूपीआई के जरिए पेमेंट करना है। यूपीआई के जरिए कार्ड में पैसा डालना है आपको। यूपीआई के जरिए कार्ड में डाल के फिर से पेमेंट कर, फिर उसके बाद कार्ड को यूज कीजिए। वही नहीं तो सुनो मतलब सुनो हम सुनो सुनो कंफ्यूज हैं सुनो, वहाँ समझ नहीं पा मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, एक रहे। मिनट जी में। देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम चाहते हैं मोबाइल पे, एक मिनट है, ये देखा आपने, यहाँ तक जी क्लियर है। डैशबोर्ड को बिल्कुल। दबाइए। जी डैशबोर्ड के बाद आप जाइए यहाँ पे, ये देखिए ऊपर क्या दिया है, वॉलेट। जी वॉलेट को दबाया, जी यहाँ पे आपको ऐड फंड करना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखा था। आपकी जानकारी के लिए मैं 100 रुपये और डाल देता हूँ। प्रोसीड जी किया मैंने। अब मैं किसी भी जो भी मेरे में ऐप है, मान लो कि मैं इसमें फोन पे से मैं करना चाह रहा हूँ, जी फोन पे का मैंने बटन दबाया।
अब मैं वो डायरेक्ट मेरे को यहीं दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी ये आया। अब यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है कि कौन से अकाउंट से डालना है। मान लो कि मेरे को ICICI डालना है, मैंने सेंड का बटन दबा दिया। अब ये मेरे से पिन पूछ रहा है, आपको नहीं दिखेगी। अब मैंने पिन डाल दिया। अब देखो कनेक्टिविटी सिक्योर, प्रोसेसिंग, पेड इन 100 रुपीज, सक्सेसफुल। जैसा बैंक में पैसे जमा करते हो तभी तो हम डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। जी। अब मैंने यहाँ यूज अब किया। इस पैसे को अब जी अब ये आप यहाँ देखिए मेरे कार्ड में अभी 1259 रुपये हैं। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई मैंने अभी इसमें 100 रुपये ऐड किए। उसके बाद आपका कार्ड को जैसे आप नॉर्मल कार्ड यूज करते हैं, इसके सामने अगर ऑनलाइन करना है तो आपके सामने ये डिजिट लिखी है, आपके कार्ड पे लिखी होगी जी डेट ऑफ एक्सपायरी और पीछे CVV नंबर, OTP आएगा। जी। क्लियर। अगर फिजिकल आपके पास कार्ड है, स्वाइप करते हो तो वहां पे पिन नंबर डाल दो, दैट्स ऑल। इससे मान के चलिए किसी राशन दुकान वाले को हमने पेमेंट किया तो किस तरह से करेंगे वो? कार्ड घिसना ना, जैसे रुपए कार्ड यूज होता है, जहां भी डेबिट कार्ड आप यूज केवल करते हो, बैंक का डेबिट कार्ड कैसे मो- यूज करते हैं आप? अच्छा अच्छा, तो वहाँ कार्ड नहीं, अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहे फिर? ऑनलाइन अगर उसको पेमेंट करनी है तो वो डेबिट कार्ड का आपको ऑप्शन दे रहा है क्या वहां पे इसमें सर इस कार्ड के जरिए? ऑनलाइन में? सर जहाँ मैं जहाँ पे डेबिट कार्ड चलेगा वहां पे हमारा कार्ड चले, ये डेबिट कार्ड है। जी जी। तो देखो बिल्कुल क्लियरिटी हमारी होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, कार्ड डेबिट कार्ड है, फिर हम QR की बात करते हैं, कोई उसके ऊपर बोलेगा UPI की बात नहीं नहीं, करेगा। किसी किसी नंबर पे ही, जैसे मेरा नंबर पे ही कोई भेज रहा है, नंबर से जो चल मिस मेरे जिस नंबर से मोबाइल पे चल रहा है, इस हाँ जी, नंबर के जरिए आ सकता है ना, स्कैन नहीं करके? आ सकता है सर, मैं बताऊं थोड़ा प्रोसेस। हाँ जी। ये सभी लोगों के लिए है। अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप ही में से हमारे परिवार मोबाइल पे परिवार के किसी सदस्य ने एक QR कोड जनरेट किया है सर। सभी लोग हमने भी अपना QR कोड जनरेट कर लिया। आप मोबाइल पे सिस्टम का पर्सनल जो मोबाइल पे लिंक आपसे अटैच है, RPY मोबाइल नंबर @ICICI बैंक, ये आपका एक वर्चुअल UPI नंबर है जो आपके कार्ड से लिंक है। आप सभी लोग एक स्कैनर ये देख लीजिए कन्वर्टर दिया हुआ है जैसे यहाँ पे जी नाम, मोबाइल नंबर नीचे ये दिया है। हाँ जी बोलिए। सर मैं अपना पर्सनल आवाज कट रही थोड़ा। सर, मैं इससे ना पर्सनल यूपीआई का एक स्कैनर तैयार कर सकते हैं सर। किसी को पैसा मंगवाना है अपने कार्ड में, तो आप वो स्कैनर उसे भेज दीजिए। आपके वो स्कैन को किसी भी साइट से, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी चीज से स्कैन करके आपके कार्ड में पैसा इजीली भेजा जा सकता है। और ये काफी दिनों से चल रहा है इस सिस्टम में। आप 5 लाख तक रुपया जब फुल KYC है तो वो पैसा आप किसी न किसी से द्वारा 1 महीने में मंगा सकते हैं इस कार्ड के ऊपर। मैक्सिमम 1 लाख रुपए एक मैक्सिमम 1 टाइम में लाख। जी सर, खर्च कर दो, फिर और ऐड कर सकते हो। राइट सर। और जैसे दूसरा 100,000 की बाल्टी है, जी, कम हो गया तो 100,000 तक आप डाल सकते हो, खर्च कर दो फिर दोबारा भर लो उसको। बिल्कुल राइट सर। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ सर। ये कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कहाँ कहाँ कार्ड चलेगा, नए लोग हैं कुछ लोग, हम उनको बताना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन बोलने का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो मोबाइल के ऊपर हो रहा है, और ऑफलाइन बोलने का मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी दुकानदार के पास POS मशीन, स्वैपिंग मशीन जो बोलते हैं, छोटा सा मिनी ATM बोलते हैं उसको, किसी भी दुकान में आप स्वैप कर सकते हैं। चाहे वो आपके मोहल्ले में हो, चाहे इंडिया के किसी स्टेट में हो, चाहे किसी गांव में हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम आपको एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। एक स्कैनर्स की बात हुई, UPI का, ये मोबाइल पे सिस्टम का कार्ड आप गवर्नमेंट के NPCI से लिंक है। NPCI वो सर्विस होती है जो नेशनल पेमेंट को एक गेटवे देती है,
और वो गेटवे है रुपे कार्ड। और वो रुपे कार्ड अभी तक इंडिया में 50 करोड़ घरों के अंदर जा चुका है। और इंडिया में एक ही गेटवे है, एक ही वन एंड ओनली वन गेटवे रुपे कार्ड। और रुपे कार्ड को चलाना ही इस पूरे कंपनी का लीगलिटीज को प्रूव करती है। ये एक आप सभी और हम सभी को ये चीज समझ लेना चाहिए। थैंक यू सर, कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग के क्वेश्चन और हैं। अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा। जी बोले सर, इसके माध्यम से जैसे हमने अपने किसी भी दुकानदार को 5,000 पे किया, उसके माध्यम से चाहे जैसे भी इसके कार्ड के माध्यम से, उसमें कमीशन मेरा क्या बनता है, कैसे कैसे रखा है? देख उसके अंदर ना जैसे ऑन एवरेज है, जैसे 5,000 का आपने किया तो जी उसके अंदर 10,000 पकड़ के चलते हैं सिंपल समझने के लिए। 10,000 रुपए के ऊपर कंपनी को मिलेंगे कितने, 2 जीरो हटा दो उसमें से 10 रुपए। 10,000 पे कंपनी को आएंगे 100 रुपए। जी ठीक है, 100 रुपए में मैं सिर्फ मोटा मोटा समझ रहा हूँ, जीएसटी काट के 91% हमें 0.91% हमें आता है, उसका 75% हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझने के लिए समझो अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज हम बांट रहे हैं लोगों को। 70 रुपीज में सेल्फ का आएगा आपको 20%, और अगर आपने 10,000 का किया तो आपके 2 पॉइंट भी बन जाएंगे वहां पे। तो अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ 31% ऑफ 70 रुपीज, तो तकरीबन 21 रुपये आपको पड़ते हैं अप्रोक्सीमेटली। और ये फिगर वेरी करेगी क्योंकि 11% की फिगर मे नॉट बी एग्जैक्ट 11%, कई बार वो टर्नओवर कंपनी के उस पर डिपेंड करती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। आप ना अगर इस बिजनेस में सेल्फ के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर आपने 1,00,000 रुपए भी का भी ट्रांजेक्शन किया तो भी 210 रुपए आएंगे, और लाख रुपए खर्च करने वाला 200 रुपए पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास यहाँ मेन बिजनेस है सीयूजी, अगर आपके पास जैसे मैंने बताया था 1,00,000 लोगों की टीम है, हर आदमी सिर्फ 5,000 रुपये महीना भी खर्च करता है, तो एक एक आदमी से आपको है, तो आप पकड़ लिए 70 रुपए का 8% कितना हो गया? सर नियर अबाउट 5, अगर 5,000 खर्च करता है तो तकरीबन 5.5 रुपए 6 रुपए पकड़ लो। नहीं सर, सर एक कमीशन और ऐड हो जाता है तो 12-13। उसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, तो आपको पूरी टीम से अगर 3 रुपए भी मिल रहे हैं तो 3,00,000 रुपए बैठते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है, टीम का बिजनेस है यहाँ फिलहाल पे, वही हम चाह रहे हैं सेल्फ के ऊपर नहीं होगा। जैसे मोदी केयर का मेरा टीम है जिसमें लगभग अभी 600 लोग हैं जो कंटिन्यू महीने के 3,000 5,000 के परचेज करते हैं। पंकज जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम किसी कंपनीज के नाम को लेके हम इस सिस्टम में डिस्कस नहीं कर सकते, ये एक नेशनल फोरम है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बीच में मैंने आपकी बात को काट दिया सर। हम कोई कंपनी क्या कंपैरिजन हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एक फ्रेश स्टार्टअप कंसेप्ट है, पूरी सिस्टम डिफरेंट है। हम सबको सीखना पड़ेगा कि पेमेंट प्रोसेस है ये, और एग्रीगेटर है हम। एक हमारे पास रुपे कार्ड है इसलिए हम पेमेंट प्रोसेस हैं, और हमारे पास एग्रीगेटर सिस्टम है जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पास होता है, तो हम एग्रीगेटर हैं। हमने जगह पे इस जगह पे ऑनलाइन कंपनियों को जगह दी है और वो हमें कमीशन देते हैं। तो मोबाइल पे का डिफिनेशन ही यही है, इसे मोबाइल पे इज द कंपनी विच गिव्स द सर्विस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ई-कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग। तो हम किसी कंपनी से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग एक पेमेंट प्रोसेस पे हैं। तो सॉरी पंकज जी, मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, नेक्स्ट 2 मोर क्वेश्चन सर। पहला मिस्टर अनिल जी, अनिल जी आप अनम्यूट हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आज मैं किसी को कार्ड के बारे में बता रहा था, तो वो 1,00,000 का जो इंश्योरेंस वाला है जी, वो मेरे से पूछता है कि इसका मतलब कोई कागज आएगा या कार्ड ही क्लेम है, क्लेम कैसे होगा? आप सर डिजिटल इंडिया में काम करते हैं, आपका नंबर ही सबूत है कि आपकी रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे में हो चुका है, और आपके पास मिलता है एक यूनिक आइडेंटिटी कोड जी, जिसे आप जाने जाते हैं। आप इस मोबाइल पे सिस्टम में आप अपने मोबाइल नंबर के नाम से जाने जाते हैं, ना कि नाम से।
तो मोबाइल नंबर का साइन ही है कि आपकी सारी डिटेल्स इस कंपनी के साथ अटैच हो चुकी है। जैसे ही आप इसमें कोई भी एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है तो आपका ये सारा जो सारी कंपनीज की जो लीगल प्रोसेस है, जो आईडी है, आपके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है और वो नॉमिनी इंटाइटल होता है वो सारी फैसिलिटी को लेने के लिए। तो वो इंश्योरेंस भी उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और पैसा उनके पास चला जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ और मैं अनिल जी चाहता हूँ कि ये किसी के साथ ना हो और ये पैसा कोई ना हाँ, ले। वो जी, तो मैंने भी वो जी, तो मैं भी कहता हूँ, जी जी लेकिन वो क्वेश्चन पूछा उन्होंने तो मैं नहीं, आपके पास ऐसे आंसर होना चाहिए। किसी पेपर क्यों, हम डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और ये जैसे वो जी जैसे वो पूछ रहे थे किस कंपनी का इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह। देखिए ये एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस। तो ग्रुप इंश्योरेंस में ना कंपनी पूरे कलेक्टिवली काम करते हैं, तो उनको इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं होगी। उनको कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट होंगे ना, उनसे पता करवाइएगा कि ऐसे जी कंपनी देती है तो कैसे होता है। जैसे सभी लोग ट्रेन से सफर करते हैं, सभी लोग, जी हाँ जी हम ये सभी एक्चुअली सुनो जी, सुनो सुनो पवन पवन करता हूँ। जी, डिजी लॉक करके डिजी करके एक ऐसी कंपनी, डिजिटल इंश्योरेंस का एक कंपनी है, जी, एग्जैक्ट जी, नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, डीजी जी, से जी, नाम है। जैसे ये रिलायंस आती है, कंपनी का नाम है सर डिजिट क्या चीज? डिजिट नाम है कंपनी का, नाम है डिजिट। डिजी, डिजिट नाम है कंपनी का, डिजिट। हाँ डिजिट, डिजिट का जी इंश्योरेंस है। जी जी सर, ये भी क्लियर हो गया, सब तो बता ही दिए। हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल राइट नेक्स्ट ठीक सर, थैंक यू। सर। नेक्स्ट वीरेंद्र नेक्स्ट भट्ट। क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सर, एक डीडीओ है, एक बिना नाम के हैं, तो उनका क्वेश्चन सर ये जी जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। हाँ सर, मैंने 13 तारीख को कुछ ट्रांजैक्शन किया था कार्ड के थ्रू, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मेरे से वो रिडीम हो गया दिखा रहा था। तो मैंने वापस आ जाएगा पैसा आपको। कस्टमर केयर में मैंने कंप्लेंट डाला था 13 तारीख से। वैसे मेरा 850 रुपये आ गया, लेकिन 10 दिन बाद में आया। तो इसमें कुछ स्पीडी वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये देखो, डिजिटल एक प्रोसेस होता है जो हमारे पास से चला गया, एक पूरा प्रोसेस से घूम के आता है पैसा। और इसमें ये अगर 15 दिन से ज्यादा आपका डिले हो रहा है, आपको जान के खुशी होगी कि हर दिन के 100 रुपीज पेनल्टी लगती है, और आपके 850 रुपये अटके हैं। मैं तो चाहता हूँ कि 1 महीने में आना चाहिए था, तो 1500 रुपये और आते हैं आपके हाथ में। नहीं सर, मुझे आ गया, 10 दिन के अंदर ही आ गया हाँ था। तो ये तो खराब हुआ। 20 दिन में आता तो आपको और पैसे मिलते हैं। नहीं, लेकिन डिजिटल है मैंने 2-3 बार उसको देखो, डिजिटल दो, में दो 15 तीन दिन बार का उनका टाइम होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी, जी जी जो उनके हिसाब सर। से होता है। क्योंकि सारी चीज चेक करनी पड़ती है कंप्यूटराइज, कहाँ पे पेमेंट अटकी क्या है। वो 15 दिन का टाइम जो भी है उनका, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग होता है वो। सर एक और छोटा सा बात थी। 1 महीने में मैंने 10,000 रुपये खर्च कर लिया, मतलब फर्स्ट वीक में, तो नेक्स्ट 10,000 रुपये डाल सकता हूँ क्या मिनी केवाईसी के हिसाब से? नहीं, फुल केवाईसी कर लो ना, कहाँ दिक्कत है फुल केवाईसी में। नहीं नहीं कर रहा हूँ सर, वो मैंने हाँ ऐसे ही कर लो। पूछा था जी। नहीं, नहीं कर ठीक सकते। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अब ये एक भागलपुर से डीडीओ हैं, तो उनका क्वेश्चन इंटरटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि डीडीओ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। रवि सर वेडनेसडे को लेते हैं। ये मंडे टू संडे सेम टाइम पे हमारा हर दिन ट्रेनिंग होता है और डीडीओ की ट्रेनिंग वेडनेसडे को होती है। और एक स्किल डेवलपमेंट जहाँ पे सर बताते हैं कि हाउ टू सेट योर माइंड सेट, स्किल सेट और टूल सेट टू अचीव योर गोल्स। तो उसकी ट्रेनिंग हर संडे को 10:30 बजे होती है। और हमारा 2 ट्रेनिंग, एक बांग्ला सेशन में बंगाली लैंग्वेज में और एक तेलुगु लैंग्वेज में, संडे को 7 बजे तेलुगु में और 9 बजे बंगाली सेशन में। माय डियर फ्रेंड, बहुत लोग क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, नए लोग आए थे और पूछ रहे थे कि हम कैसे आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन था किसी सज्जन का। माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम में बढ़ने का सिर्फ और एक ही मात्र रास्ता है, लर्निंग। और लर्निंग कहाँ पे? अपने मोबाइल के जूम पे। हम 600 दिनों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं
और हर दिन 200, 300, 400, 500, 1000 लोग आते हैं। और हमने बिना कोई फिजिकल मीटिंग, बिना कोई सेमिनार, बिना कोई प्लान प्रेजेंटेशन, बिना कोई गैदरिंग, बिना बाहर गए हुए 3.5 लाख लोगों का परिवार बनाया है और 1,08,000 अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल्स। क्योंकि सिस्टम जो बनाया गया है पेमेंट प्रोसेस का, वो सही में काम कर रहा है। 52 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होने के बाद नियर अबाउट 2.25 करोड़ रुपीस कंपनीज ने पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो इसमें हमें किसी चीज की सबूत नहीं देना है, किसी को सीखना है और सिखाना है, सीखना और सिखाना। दिस इज द वन टाइम प्रोसेस। अगर आप सीख जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके नॉलेज बाहर आती है और आप यहाँ से सक्सेस होते हैं। देर बहुत हो चुकी, आप लोगों ने पेशेंसफुली इस सेशन को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, मोबाइल पे, बिजनेस फुल प्लान विथ एक्सपर्ट हमारे डिजिटल कोच मिस्टर CR सिंह सर। थैंक यू, गुड नाइट।